त्वेष विषेदे ध्रुवमचलमणो भवं गदिं पते बोच्छामि समय पाहुरी सुदे केविली गणिदम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मगोव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां तद्वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की जय। अष्टानिका महापर्व की श्रीमद् परम गंभीरम साधुवादामोघ लांछनम जिया त्रिलोकनाथस्य शासनम। श्री अष्टानिका महापर्व चल रहे हैं। विगत दिवसों से अपना क्रम तत्वार सूत्र महाशास्त्र का छठा अध्याय का स्वाध्याय चल रहा है। कर्मों के आने का द्वार उसका नाम आश्रव होता है। चिन्मय जिनेंद्र चिन्ह ले लो। कर्म क्यों आते हैं कि तेरा स्वभाव तो है नहीं है उनका आना, तथापि उनका यदि आगमन हो रहा है तो उसका कारण तेरा परिणाम है। तो उन सब कर्मों की चर्चा करते हुए नाम कर्म के आश्रव या नाम कर्म क्यों आता है, बंध क्यों पड़ता है, उसकी 22 और 23 नंबर सूत्र में अपन ने सामान्य रूप से की अशुभ नाम कर्म और शुभ नाम कर्म। नाम कर्म क्या है इसकी भी अपन ने चर्चा की, और नाम कर्म के आश्रव का अर्थात शुभ नाम कर्म के आश्रव का, अशुभ नाम कर्म के आश्रव का क्या कारण है चर्चा की। और आज एक महाप्रकृति नाम कर्म की है जो जिसके आश्रव जो परंपरा से मुक्ति का कारण है तो बंध का भेद, तथापि जो ऐसा बंध कि जो मुक्ति में ले जाए, ऐसे बंध की चर्चा कर रहे हैं। एक भी कर्म ऐसा नहीं है कर्म का बंध जिसका संबंध मुक्ति के साथ हो, लेकिन ये प्रकृति जिसे बंधी है वो कोई विशिष्ट जीव होता है, और भय खुद तो मुक्ति को जाता ही है, अनेक भव्य जीवों को साथ ले जाता है। ऐसी नाम कर्म की ही प्रकृति है। कौन सी? तभी गुरुदेव बोलते थे जे भावे तीर्थंकर बंद हो ते जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, भय भाव भी जिसे उपादेय नहीं लगता है, ये वास्ता है, उस ज्ञानी को ये बनती है। समझ में आया? जे भावे तीर्थंकर गोत्र बंधाए ते पण बंध छे। गुजराती जानता नहीं हूँ, थोड़ा बहुत सुना है उनके मुख से। और जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र का बंध होता है वो भी
भाव बंध का कारण है। तो यहां तो ये कह रहे हैं कि ऐसा प्रकृति कर्म की जिसकी ये प्रकृति हो जाता है वो तीर्थंकर होता है। कौन होता है बोलो? भगवान कितने होते हैं चिन्मय? अनंत। और तीर्थंकर भरत क्षेत्र में 24। तीर्थंकरों की तो संख्या नियत है और भगवान तो अनंत है। मानो ये परिणाम ब्रेलों को होते हैं। ऐसे भीगे जो तीर्थंकर प्रकृति करा दें तो ये परिणाम पहले नंबर तो आज नाम कर्म की अद्भुत प्रकृति की चर्चा कर रहे हैं अपन। इतने पूरा विस्तार दे सकूं इतनी तो ताकत नहीं है 1 घंटे के आध पौन घंटे के स्वाध्याय में। वो तो अपन कभी अलग से स्वाध्याय करेंगे, सामान्य चर्चा करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। जो तीर्थंकर प्रकृति बनती है, जिसमें तीर्थंकर किसे कहते हैं? अरे बच्चों को बोलने दो। हाँ हाँ, समझ गया ना? जो जिनके तीर्थंकर नाम कर्म नाम का क्या होता है? महापुण्य का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। हाँ प्रभु। तो वो महापुण्य का उदय, और आज चर्चा करने जा रहे हैं वे महापुण्य परिणाम। चर्चा नहीं कर पाऊंगा, मैं जानता हूं, क्यों बहुत लंबा है विषय। चर्चा करने लगूंगा तो 15 दिन लगे जाए, एक एक की सूक्ष्मता से चर्चा करो। लेकिन परिचय एक सामान जो 16 कारण, ये तो दाष्टानिका पूरी होंगी और 16 कारण प्रारंभ। इस बार तो पूजा तो वही बंद नहीं होने वाली, ऐसा वैसा भी तो बंद नहीं होंगी। हाँ, ये जो अष्टानिका पूरी भई और 16 कारण शुरू, उसके अंत में जाएंगे 10 लक्षण। अगला महीना फिर धर्म का। हाँ, तो वही 16 कारण पर्व जो वर्ष में 3 बार आते हैं, वे जिस प्रकृति से बनते हैं उसकी चर्चा अपन करते हैं। आज नाम कर्म की प्रकृति है। कौन से कर्म की? नाम कर्म। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, कल नाम की चर्चा की थी। ये तो आया था ना भैया? हाँ, नाम की चर्चा की। उसमें शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। अब मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा उस चर्चा को, मैं आगे बढ़ा रहा हूं विषय को। दर्शन विशुद्धिर पढ़ो। विनय संपन्निता, शील व्रते सुनाति चारो, वीक्षण ज्ञानोपयोगो, उपयोगो नहीं। हाँ, अब वो अवीक्षण पर सत्यों में आल साइलेंट रहता है। शील व्रतेषु अनितिचारा, चार ही लिखा है, चारों है। हाँ 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 हाँ, शील व्रतेषु अनितिचारो, वीक्षण ज्ञानोपयोगो। हाँ, वीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेगौ, शक्ति त्याग तपसी, शक्ति त्याग तपसी, साधु समाधिर, वैयावृत करण, मरदाचार्य, बहुश्रुत प्रवचन भक्ति, रावसक परिहाणी, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्यत्व,
मिति तीर्थ करत्वस्य। बिंदी रखिएगा तीर्थंकर की, नहीं रखी ना? हाँ, पढ़ो भैया, लंबा सूत्र है, इनाम मिल जाए। बोलो कौन पढ़ेगा? अच्छा, शुद्ध कोशिश करो, कोशिश ही सब कर रहे हैं, हम सब लोग कोशिश करते हैं। कोशिश मत करो। मैं तो आज भगवान ओमा स्वामी से कह रहा था, भगवान तो भाई बड़ी कृपा, वही का दिया वहां चलाओ। क्यों? अध्यात्म तो हमारा हृदय है, और ये आगम का है ना, इसमें बहुत सूक्ष्म उपयोग, और हमें अध्यात्म से ज्यादा सूक्ष्म उपयोग अपना उपयोग को इनमें करना पड़ता है। वो तो अंदर से निकलना है। वो अध्यात्म जो है ना, वो ज्ञायक भाव की जो व्याख्या है, वो ज्ञायक भाव, यहाँ तो वो कारण जो है ना, योग वक्रता विसंवादनम। अब विसंवादन क्या है कि जो कोई क्या है, इधर से अर्थ थोड़ी आएगा। विसंवाद तो आगम में जो अर्थ दिया है वो ही विचारना पड़ेगा, समझाया कि नहीं है? तो ये कहते हैं आदर्शन विशुद्धिर, पहला। हाँ बोलो आगे, विनय संपन्नता, ठीक है ना? इतना सा एक साथ इतना पढ़ो, दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता, बोलो ठीक है ना? तो हो गई। अब आगे शील व्रतेषु नातिचारो। अब चाहे तोड़ दो अगर दिक्कत आ रही हो तो, अवीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगऊ। वीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगऊ। आगे वो शक्ति त्याग तपसी, साधु समाधिर, वैयावृत करण, मृदाचार्य भावश्रुत प्रवचन भक्ति। हाँ, रावसक परिहारणी, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्यत्व, मिति तीर्थ करत्वस्य। ठीक है, अब मैं अर्थ करना शुरू करता हूँ। उनको घड़ी बहुत बज गई है, उसमें आप लोग थोड़ा आने में भी थोड़ा ऐसा हो जाता है, इसलिए आगे अर्थ करता हूँ, फिर पढ़वाएंगे अपन है। तो दो विषय रहते हैं, फिर वो छूट जाता है। दर्शन विशुद्धि, पहली भावना कौन सी? जल्दी बताओ। हाँ, सम्यक दर्शन की विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि मतलब क्या? सम्यक दर्शन की विशुद्धता। अब दर्शन में विशुद्धि, दर्शन में क्या? विशुद्धि। विशुद्धि, दर्शन विशुद्धि मतलब क्या? कि जो सम्यक दर्शन सहित जो व्यवहार है, कौन सा व्यवहार है सम्यक सहित दर्शन विशुद्धि में? 8 अंग सहित और 25 दोष रहित। अब ये क्या चीज है कि आपने छेडाला जी में पढ़ा है, अष्टे अंगयारु 225 तीन संचे पाऊ कहिए। तो वहां कहिए आप उसे पढ़िए, समझ गए? मैं पढ़ाऊंगा तो 1 महीना लग जाएगा, नहीं है? मुंह से पढ़िए तो 1 महीना लगी, और मैं पढ़ा चुका। पिछली साल तीसरी ढाल का स्वाध्याय कर चुका, तो आप वहां से देख लेना। तो 8 अंग 25 दोष से रहित है, 8 अंग 25 दोष से रहित जो अंतरंग की ज्ञाता भाव की विशुद्धता है, उसका नाम क्या है? दर्शन विशुद्धि। सम्यक दर्शन सहित जो विशुद्धि है, उसका नाम क्या है? दर्शन विशुद्धि। आगे कहते हैं दर्शन विशुद्धि पहली, और फिर दूसरी भावना का नाम है अतिचा विनय संपन्नता। कौन सी भावना? बस अपन नाम ही दोहरा रहे, विनय संपन्नता। विनय से संपन्न, काय से? हाँ, विनय से जो संपन्न है वो संपन्न है, विनय से रहित है
वो विपिन्न है। विपिन्न मतलब होता है दरिद्र। संपन्नता तो किससे आती है? बड़े पंडित जी बहुत व्याख्या कर देते कि विनय से संपन्न बनो, और विनय से जो संपन्न होगा सर्व गुणों से संपन्न होगा। पंडित साहब कहते हैं विनय ऐसा गुण है जो सर्व गुणों का जनक है, और अविनय ऐसा ओ गुण है जो अब विनय आई तो सर्व गुण आ गए, और अविनय आई तो सर्व ओ गुण आ गए। विनयवान के पास सर्व गुण अवतार लेते हैं। इसीलिए भैया धन से भी संपन्न, ज्ञान से भी संपन्न, रूप से भी संपन्न, सर्व संपन्नता विनय से संपन्न होने पर हो गए। रूपवान है और अहंकारी है विपिन, धनवान है और राहुल भैया अहंकारी है विपिन। विपिन मतलब दरिद्र, विपिन नहीं, विपिन में तो जंगल हो जाएगा। विपिन, हाँ विपिन, तो ये दरिद्र है, वो इससे रहित है ना। तो कहते हैं संपन्न है वो विनय से। तो विनय से संपन्नता ये तीर्थंकर प्रकृति का कारण है। दर्शन विशुद्धता, भगवान नेमिनाथ हुए तो ये गुण उनके अंदर थे, सहजपन ये जीवन में आए। फिर अतिचार रहित शील का होना। किसका? शील और व्रतों में अतिचार नहीं होना। ये अकेला वही शील नहीं, व्रत भी है, उसके साथ बड़ी व्याख्या है, वो हम उसी समय करें। अवीक्षण ज्ञानोपयोग, चौथी भावना कौन सी है? पहली कौन सी थी? दूसरा, तीसरा, भैया मिला आपको राहुल भैया? सूत्र नहीं मिल पा रहा। ये 24 नंबर का सूत्र है संस्कृत में। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता और शील, अतिचार रहित शील का होना। हाँ, अतिचार रहित शील। ठीक है, अब शील की व्याख्या हुआ है तो मैं नहीं कर रहा अभी। काय पे? वो तो पूजा में लिखी है पूरी के पूरी। हाँ, और ये भी है, और भाई साहब का भाव है तो लिखवा देंगे। लिख दियो भैया। कह रहे हैं अतिचार रहित, अवीक्षण ज्ञानोपयोग। क्या? कौन सा? अवीक्षण मतलब धारावाहिक ज्ञान, निरंतर ज्ञान की भावना। पूजन में से बोलियो, ज्ञानाभ्यास करे मनोमाई ताके महातमु नाई। क्या हो गई? 4। पांचवी भावना का नाम है, जल्दी बताओ। संवेग। कौन सी भावना? संसार शरीर भोग से भयभीत रहना। संवेग। संवेग का अर्थ क्या किया है? बड़े जल्दी बताओ, क्या अर्थ किया हमने संवेग का? बच्चों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए बच्चों को ज्यादा ध्यान देना। हाँ, आज हमारे बच्चों की लाइन चली गई, सम के तो चला गया। हाँ, आके संवेग मतलब क्या? संसार शरीर और भोगों से क्या रहना? भयभीत रहना, उदास रहना। संसार से सम्यक संवेग, उत्तम कार्य के प्रति पुरुषार्थी होना। पांचवा है शक्ति के अनुसार दान देना है। ये छठा, यानी शक्ति से त्याग, शक्ति के अनुसार त्याग। त्याग मतलब दान, या दान। और शक्ति के अनुसार तप का धारण करना। कितनी हो गए? 7। उसके बाद में है साधु समाधि। स्वरूप, अपने स्वरूप को साधने वाले जो साधु गण हैं उनकी आराधना में सहाय होना। इसका नाम क्या है? साधु समाधि। ये अंतिम समय की समाधि नहीं, अंतिम समय में तो होना ही। जो अपने स्वरूप को साधते हैं वे मुनिजनों की
धर्मात्माओं की साधना में क्या होना? सहायक होना। इसका नाम क्या है? साधु समाधि। और वैयावृत्तिकरण अगली कौन सी है? क्रम आ गए कौन से नंबर का? वैयावृत्तिकरण कौन सा? नवा के 8वां। हाँ, नवा। और वैयावृत्तिकरण मतलब वैयावृत्ति। कौन की वैयावृत्ति करना? कि रोगी बाल वृद्ध आदि मुनियों की, धर्मात्माओं की क्या करना? वैयावृत्ति करना। और श्रावकाचार्य जी में तो जिन मंदिर की क्या लिखी है? जिन मंदिर की, जिनवाणी की, ये क्या करना? वैयावृत्ति करना। जिन मंदिर की टहल करे हैं, जिन मंदिर की करो वैयावृत्ति, शाश्वत सुख की यही गति। तो क्या नाम? मंत्र कुमार जी। तो जिन मंदिर की वैयावृत्ति कैसे करते होंगे? ऐसे दबा जाते होंगे। हाँ भैया जी कही थी जिन मंदिर की वैयावृत्ति करना, तो देरी की ऐसे दबा गए हाथ पाओ है। तो वैयावृत्ति का अर्थ अकेले हाथ पाओ दबाओ नहीं है, ध्यान रखियो। वैयावृत्ति का अर्थ है साधना आराधना के अनुकूल होकर प्रवर्तना। क्या शास्त्रीय शब्द हो जाते हैं थोड़े, कोई नए बच्चे भी नहीं बैठे आज हैं। क्या? साधना आराधना के अनुकूल होकर के प्रवर्तना। वे स्वाध्याय कर रहे हैं तो उनको स्वाध्याय में हम अनुकूलता कैसे दें? वे अपनी सामायिक कर रहे हैं तो सामायिक में हम अनुकूलता कैसे प्रदान करें? अगर वे थके हैं तो शरीर आदि की वैयावृत्ति, अगर वे रोगी है तो दवा दे करके, हार आदि नहीं है तो हार दे करके, समझ में? कोई वैसा हो कोई धर्मात्मा को तो उनको अभय दे करके आप विकल्प मत करो, आप तो अपनी साधना करो, हम देख रहे हैं। समझ में आया? उनकी आराधना में, उनके स्वाध्याय में, उनकी निर्विकल्प साधना में सहाय होना, इसका नाम क्या है? ऐसी अपनी शरीर, अपनी मन वचन काय की चेष्टा को रखना। जैसे मंदिर जी में कोई स्वाध्याय के पुस्तक रखा, भैया का नहीं मिल पा रहा, कि लो भैया क्या कर ली तुमने? उनकी वैयावृत्ति हो गई, मंदिर में वैयावृत्ति हो गई। समझ में? कोई माला के लिए देखना, माला नहीं मिल रही है, कहीं माला पहनना है, लो क्या हो गई? हाँ, ये उसकी साधना में क्या हो गए? आप सहायक हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? अब वो ऐसे कहाँ पर आए, ठंडों का समय, लो भैया चटाई ले लो, चटाई ले लो। ये जरूरी थोड़ी है कि मंदिर में वैयावृत्ति हो, यहाँ हो गई। हमें उनको चौकी दे देना, उनको ये कर देना भैया। समझ मारा? ये अपने धर्मात्मा साधर्मियों की। भाई पात्र 3 प्रकार के होते हैं, चर्चा उत्तम की मिलती है मुख्यतः। कौन कौन से? उत्तम पात दिगंबर मुनि भगवान, मध्यम पात वृत्ति श्रावक, दादाजी बराबर ना, और जगन्न पात्र अपने धर्मात्मा साधर्मी, सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि का अर्थ वहां चरणानुयोग का है, तो चरणानुयोग का सम्यक दर्शन लगाना। देव गुरु धर्म के अकाट्य श्रद्धा। तो वैयावृत्तिकरण मतलब क्या? उनकी साधना आराधना। बहुत अच्छा, ये शब्द याद रखना हमेशा। काय में? साधना में, आराधना में। ये भैया जी आराधना कर रहे, काय कछु दिक्कत? ऐसे पूछ के ही नहीं चले गए अपन, और सब ठीक हो, कछु जरूरत हो तो कह दियो, सब बिन ने कह रही हो तो कल वे काय को करेंगे? सहेंगे हैं? अयाचीक जिन धर्म है, धर्मी याचे नाई, धर्मी बन याचन लगे, ते ठगिया जगमाई। लिखा है पुराने कवि किसी ने। अयाचीक जिन धर्म है, जिन धर्म कैसा है? प्राण छोड़ जाएंगे, मांगेंगे नहीं, कहेंगे नहीं। धर्मी याचे नाई, धर्मी याचना
हम सही भैयावृत्ति की सेवा की प्रेरणा करेंगे तो दूसरे की कर सकते हैं। हाँ, और धर्मी बनी आचन लगे, का भैया बस तुम सुनवे ही जा तो धर्मी बने आचन लगे ते ठगिया, क्या लिखा, ते ठगिया जगमाई, पात्र मांगेंगे नहीं, मांगने लगेंगे वे पात्र रहेंगे नहीं। इसलिए उपयोग को सूक्ष्म करना पड़ेगा आपको। का समझ में आई? कभी बोल गए हम, वे मांगेंगे नहीं, और जिस दिन मांगने लगेंगे वो पात्र नहीं रहेंगे कि मांगने का दिक्कत आ रही, कि मांगने लगेंगे। अरे हमारे यहाँ वो है कि भागचंद जी मजदूरी कर रहे हैं लेकिन इशारा नहीं किया किसी की, भया ठीक धर्म है, लेकिन किसी का वात्सल्य को ठुकराया नहीं जाता है, ये ध्यान रखना। किसी के दान को ठुकराया भी नहीं जाता है। बहुत भक्ति और विनय और वात्सल्य पूर्वक दिखावा कर रहा है कि उसके अंदर वात्सल्य, तो अगर दान में अगर ठुकराएगा, कभी कभी क्या होता है, आप साधनियों की बात कर रहे हैं, आपको देने में तो दिक्कत नहीं आती, वो लेने में दिक्कत आती। क्यों? बड़े पंडित जी इसका बड़ा सुख भीतर अभिप्राय में बैठ के उत्तर देते। बताओ क्या देते हैं सुनने वालों? दीनता लगती है। बड़े भीतर बैठ के बोले थे, तब हम लोगों को ये पकड़ में आई थी कि देने में तो तुम्हारे मान की वो, और लेने में ऐसा दीनता लगती है। तो ध्यान रखो, अभिमान पूर्वक देना नहीं, और बोलो दीनता से लेना नहीं। हाँ, साधना आराधना में सहायक द्रव्य देना, और अपनी आराधना में सहायक हो तो सहज पने स्वीकार करना, और आराधना में सहायक ना हो तो कोटि याचना करने पर भी ना ही लेना। मूल ग्रंथों के शब्द बोल रहा हूं मैं, बना बना के नहीं बोल, मूल ग्रंथ में लिखा है भगवती आराधना में। अगर अपनी आराधना में सहायक द्रव्य नहीं है तो हमारे पास ले भैया एक टीवी ले लो, हमारे पास रखिए, कुछ न कुछ काम में आ जाएगी। कि हम तुम्हें एक सांप दे देते हो कि हमारे घर रखो, तो बताओ, अरे वो आ ही जाएगी इस काम में। तो जो हमारे आराधना में सहायक ना हो। हाँ, देखो कोई गृहस्थ तो वो अपना व्यवस्था, लौकिक व्यवस्था रखे, वो अलग बात है, लेकिन आप ऐसी चीज मत दो जो कहीं विघ्न कर दे। समझ गए? कि तुम लेकर मोबाइल ही बैठ कर भी चले गए। अब तुम तो मोबाइल देवे चले गए वाको काय के लिए कि तुम प्रवचन सुन लियो, और कहीं उसने दुरुपयोग कर बैठा हो, छोटा मोटा हो तो ना, ऐसी सामग्री नहीं देंगे। समझ गए ना? भोजन की व्यवस्था अलग बात है, वो अपनी क्या व्यवस्था करते, लेकिन ऐसी सामग्री नहीं देंगे जो कभी राग की कारण बन जाए। तो कौन सी, जल्दी मैं बोल रहा हूं, व्याख्या करने लगूंगा तो अच्छा मन लंबा हो जाएगा। बोले कौन सा बोल गए हम? भैयावृत्तिकरण। भैयावृत्तिकरण मतलब क्या? साधना आराधना में सहायक होना, और साधना आराधना में सहायक द्रव्य मुख्य रूप से 4 कहें आगम में। कौन कौन से? मुख्य गौण रूप में और भी है। कौन कौन? इसी के भेद है सब। हाँ, आर्दान, औषधिदान और अभयदान और ज्ञानदान, ये 4 दान मुख्य रूप में। बाद बाकी जितने भेद हैं वे उन्हीं के। बसती का दान भी कहा है श्रावकाचार्य जी। क्या बोले? बसती का दान। बसती का दान क्या होता है? ना 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 ना, अभयदान तो बोल गया मैं। हाँ, बसती का दान। बसती का मतलब रहने का स्थान। हाँ, जंगल में बना दी, अब हर एक जंगल में थोड़ी जा पाएगा। समझ में आया? जो धर्मात्माओं के स्थान बनते हैं वो क्या है? बसती का। उनमें वो आकर के ठहर सके तो उसमें दान देना। क्योंकि जब तक धर्मायतन आप बना रहे हो
और धर्मात्माओं के स्थान नहीं होंगे, धर्मात्मा नहीं बसेंगे तो धर्मायतन की शोभा किससे होगी? आजकल चोरियां मंदिर में क्यों होने लगे? फिर एक व्यक्ति रखो, आजकल मंदिर सूने क्यों हो गए? धर्म, हमारे पंडित जी हमेशा कहते हैं कि एक मंदिर बनाया जा रहा है तो उसके साथ एक विद्यालय बनाओ उनकी जो पीड़ा है, आश्रम बनाओ, धर्मा वृद्ध आश्रम बनाओ। मैं नहीं कह रहा, तुमसे कह रहा हूं वृद्ध आश्रम बना दो तुम मैं तो बता रहा हूं कि उससे क्या होता है, वहां करके धर्मात्मा जन रुकेंगे और ये बनेगा भी, हमारा भाव भविष्य का यही है। और ये नहीं वृद्धाश्रम बनाएंगे, नहीं बनेगा और तुमको ठहराएंगे का पंडित जी कहते अब दिन तुम आओ रात हम आई, रात गए आग का करोगे, रुको जाइए सब लोग, तो रात करो। कहते जय कुमार जी आप जैसे 10-5 बुजुर्ग जो मानो वैसे निवृत्त हैं, रात को 5-10 लोग रुकते थे हम, और सुबह उठ करके सब पाठ कर रहे हैं, रात को स्वाध्याय हो रहा है, जय हो अपने संयम से रह रहे ना। अब वो हमारे भिंड में मोह में थोड़े थोड़े संस्कार दे रखे। पंडित जी बोलिए भैया आप तो रात की छुट्टी तो निकालो, जहीं रेहू करे जी, काय के लिए बने हम चले जा सूने हो जाते जी। सूने नहीं पढ़ना चाहिए कि 10 साल बाद अबे आए पंडित जी आए तब वो माली से कैसे बने की तुम कर हमेशा। और कई बार लोग सोचते अरे हम नहीं रोकेंगे, हम नहीं रोके। अरे धर्मात्माओं को स्थान दो। तो इका कौन सा है जल्दी से, किसका कारण है, किसका कारण? विषय तो चला ही गया माओ। तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, सम्यक्त पूर्वक जो सब चलता है तो, और अगर नए होना हो तो सम्यक्त के कारण बनते हैं, विशुद्धता के कारण बनते हैं। आगे देखो वैयावृतकरण अरहत भक्ति का, किनके? हाँ अनंत भगवान की भक्ति, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति है। जो अरहंत भगति मन लावे सो जन विस, पूरा सही शब्द बोलो। जो अरहंत भगति मन आन लिखा है, सो जन विषय कसाए न जान। इतना अच्छा शब्द दिया है कि जो अनंत भगवान की भक्ति को अपने हृदय में रखते हैं वे विषय कसायन को जानता ही नहीं है। हाँ ऐसे होते हुए विषय कसाय का मांगेंगे, वे तो विषय कसाय। इतने प्यारे प्यारे बच्चे मिलते हैं कई बार तो इस काली काल में भी हैं, उनसे पूछने लगेंगे बेटा तुम्हारा जीवन कैसा रहा? तो इतना प्यारा 20-20 साल की उम्र भी हो गई, ऐसी बात नहीं है बहुत। मैं सोचता हूँ अभी कली काल नहीं आया, कुछ जीव तो बचे हैं, तो वे नहीं जानते संसार वो क्या होता है, संसार क्या होता है। जैसे वैसा तो नहीं है, वैसा नहीं, क्योंकि उनको ये तत्व मिल गया बचपन से राजू भैया। तो आज जो स्थितियां बिगड़ती हैं मोबाइल के कारण बच्चों की स्थिति, उनकी नहीं बिगड़ पाती। संस्कार दो, सुविधा बाद में दो, क्या दो? संस्कार दो। उनके हाथ में भी मोबाइल हैं, उनके वे भी उन्हीं संगति में रह रहे हैं, वो सुरक्षित हैं। अमेरिकाओं जैसे स्थान में रह रहे हैं जहां चलन वलन ओठन खान पान कैसी है, तो भी वे सुरक्षित हैं। किसके बल पर? अनंत भगति मनाने सो जन विषय कसाय न जाने। वो विषय क्या होता है वो नहीं जानते। आगे देखो फिर उसके बाद में अनंत भक्ति की आचार्य महाराज की भक्ति। किनकी? संघ के नायक जो होते हैं वे कौन? आचार्य की भक्ति विशेष करी जाती है। क्यों? जिसने आचार्य की भक्ति करी उसने समस्त संघ की भक्ति करी। आचार्य से संघ का संचालन होता है, समझ आया? इसीलिए ये बाल वृद्ध श्राण और मनोग मतलब वक्ता, ये उनकी भाई भक्ति वो इतने लोगों को बढ़ाएगी ना वो आगे परंपरा। ऐसा कहा है, कभी चलेंगे तो आप उनमें से चलाएंगे। आचार्य भक्ति, उसके बाद है बहुश्रुत भक्ति। बहुश्रुत भक्ति मतलब उपाध्याय महाराज की भक्ति। किनकी? थोड़ी थोड़ी अर्थ कर दें, नहीं तो हम हृदय सामान्य अर्थ करके बढ़ जाते। थोड़ा सामान्य अर्थ तो समझ लो, ठीक है ना? दर्शन विशुद्धि, आगे विनय संस्कृत अर्थ निकल रहा है।
देखते चलो। और अतिचार रहित शील, शील तो जानते हो वो वाला, और वैसा। और चौथा नंबर अवीक्षण ज्ञान उपयोग, निरंतर ज्ञान, निरंतर ज्ञान। राग देश जाके ज्ञान उपयोग चलेगा, वाके अंदर अंधे जहां प्रकाश रहेगा अंधेरा आएगा ही नहीं। महाराग देशांग ने। और आगे बोलो संवेग, संसार शरीर भोगों से कैसा उदास। आगे बोलो शक्ति के अनुसार त्याग, दानादिक भी त्यागादिक भी कैसा करना, शक्ति अनुसार। समझ में आए? शक्ति को छिपाए बिना जितनी अपनी शक्ति है उतना करना ही, और जो नहीं है उसकी भावना बाना। ऐसा अर्थ समझना। क्या कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। मानो अपनी जितनी शक्ति है उतना तो करो ही, और जिसकी शक्ति नहीं है उसको भलो मानो और करने की भावना रखो। इसका नाम है शक्ति बिना। श्रावक चार पालने की शक्ति है तो श्रावकों के आचार पालो और मुनि व्रत की श्रद्धा धरो। क्या हो धन्य, ये कब हम दिगंबर मुद्रा को आधारण करेंगे। पहली प्रतिमा को पालने की शक्ति पहली पालो, और 11वीं की श्रद्धा, वहां तक श्रद्धा तो मुनिव्रत तक की, और नियम छोटा और श्रद्धा ऊपर। इसका अर्थ क्या होता? बड़े जल्दी से बोल जाए देखो ये कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा जाना, कछु अर्थ नहीं जान, ऐसे ही बोल जाएंगे देखो ये शक्ति अनुसार करो, शक्ति अनुसार। वे जानते नहीं शक्ति का अस्तित्व। शक्ति जितनी है उतना तो भोगन में कैसे आ जाता है। वो यहाँ कहते अपनी शक्ति नहीं है, अब भैया बैठ भी की अपनी शक्ति, तो शक्ति अनुसार करो। और वहां जब पैसा आ रहे हो तब, हाँ, और अगर वहां पैसे आए ना जानते राजू भैया, तो ऐसे अभी 1 लाख का एक व्यापारी आया और उसको 1 घंटा लग गया निपटावे में, बाको हिसाब किताब बैठा, तब तक दूसरों आ गया तो वो भी 1 लाख का फायदा दे रहा हो, तो क्या करोगे? और फिर तीसरों आ गया तो वो भी कितना दे रहा, तो और चौथा आ रहा, घुटने में दर्द हो रहा, तो पैरन में दर्द हो रहा, भोजन भी नहीं करो तो गुस्सा नहीं आएगा। क्या गुस्सा नहीं आएगा? हम ही मिले तभी और कोई नहीं मिले, जय दुकान मिली है ना, रोटी खा दे रहा है ना कुछ कह सके नहीं कहेगा। हाँ, अब एक प्रवचन के बाद दूसरों, दूसरे के बाद तीसरों, तीसरे के बाद चौथों होता है ना, तो क्या हवाई मिल जाएगा? कछु ने कहा सोच लो कोई टाइम में भोजन भी करना है कि बैठो कब से बैठो, क्या हो रहा। तो वहां शक्ति कैसे आती है और यहां शक्ति क्यों नहीं आती? समझ में? जहां भक्ति होती है, जहां राग होता है, जहां लाभ दिखता है, आती है। कई बार तो आपके पास शक्ति है लेकिन शक्ति को आप छिपाते हो। जो शक्ति को छिपाएगा वो शक्तिहीन हो जाएगा, ध्यान रखना। तो कहते हैं आगे शक्ति और शक्ति अनुसार तब साधु समाधि हो गया, वैयावृत्ति, अरंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, शास्त्र की भक्ति, कवर चढ़ाना, विनय करना, विनय पूर्वक बांचना, सबको बचवाना, सास नहीं है वहां सास ला के रख देना, समझिए ना। शास्त्रों में वैसे बिना नादान व्यक्ति चावल मावल छोड़ गए हो उनको निकाल देना, मंदिरों में एक के साथ टेढ़ा एक मेढ़ा और ऐसा रखो, पटक पटक के चले जाते। ऐसी हालत देखी हमने, यहाँ तो विनय रहती है कई जगह, और नहीं तो ऐसा रख गए छोटे, ऐसे इतनो सास रखो, बाबू इतना बड़ा रख गए, भाई पीछे रख गए, भाई एक लौकिक किताब पटक गए, वही कचरा हो रहा। अरे भगवान तुम्हारे कब होगा, तुम इतनी जल्दी पढ़ती है तुम्हें। तो कई बार तो मैं ग्रंथ लेने जाता हूँ, 5 मिनट तो 10 मिनट तो फिर उसी को संभाल करके और विनय करके चला आता हूँ, समय ना हो तो होगा मेरा तो स्वाध्याय। जर्मानी ऐसी पढ़ी है भाई, उसको विनय पूर्वक विराजमान करो। आगे शास्त्र की भक्ति, ठीक है ना। उस प्रवचन भक्ति मतलब शास्त्र की भक्ति, किसकी? प्रवचन की भक्ति
मानो प्रवचन की भी भक्ति, उसका आदर करना, जीवन में लाना, ये सब किसके कारण? जल्दी बताओ। नेमिनाथ भगवान ने दिया वो तीर्थंकर प्रकृति के बंदे के कारण। आवश्यक परिहानि, 6 आवश्यक क्रिया में हानि नहीं होना। मुनिराज के 6 अलग हैं, हमारे अपने अलग है। कौन बताएगा अपनी आवश्यक? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, ताप और दान। ये तो कठिन तो नहीं लग रहा? कठिन लगनी नहीं चाहिए, बहुत सरल है। तीर्थंकर बनने वाले हो, क्या हो गए? आवश्यक में हानि नहीं करना। क्या नहीं करना? हाँ, पूजा का, देव पूजा और गुरुओं की उपासना प्रत्यक्ष परोक्ष जैसे हो। प्रत्यक्ष नहीं हुए तो परोक्ष उनकी वंदना करना, स्तुति जहां जहां भगवान विराजमान है, हमारी नमोस्तु वंदना है। वनवासी संतों को मेरा अगणित बारी नमन हो, द्रव्य नमन हो, भावी नमन हो, अरु परमार्थी नमन हो। पंडित भक्ति लिखी है उसी में, तो विकल्प लगता है मुझे को कोई विकल्प न बन जाए। नहीं, हमारे यहाँ के तो नियम की परंपरा है, एक जिनेंद्र भक्ति होती है, एक शास्त्र भक्ति होती है और एक गुरु भक्ति होती है। समझ में आया? संध्या को जो भक्तियां होती हैं उनमें 3 होती हैं। और फिर जयकार भी हम लोग ऐसे ही लगाते हैं, अंतर्मुख मुद्रा बंद सर्व जिनेंद्र भगवान की जय, द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय, निर्गंत वीतरागी संतों की जय, तीनों की। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष जहां वे विराजते उनकी आज्ञा का पालन करना। आगे क्या हो गया? शास्त्र आओ, शास्त्र की भक्ति 6 आवश्यक, 6 आवश्यक में हो गया देव पूजा, गुरुपाती और स्वाध्याय, संयम, ताप और दान। अब आपने हानि कर ली आज। क्यों हानि कर ली? आपने संयम के नाम पर क्या किया? तप के नाम पर क्या किया? आपने आज दान के नाम पर क्या किया? पूजा करी, कोई ने दर्शन किया, ठीक है, जैसा हो, देव पूजा करी। अब कितनी हमारी आवश्यकों में हानि चल रही? आवश्यकों में हानि नहीं होना चाहिए। 6 के 6 हमारे नियम के, एक गृहस्थों के कर्तव्य है। समझा? आगे मार्ग प्रभावनाश, जैन धर्म की प्रभाव ना करने का भाव, ये मुख्य तीर्थंकर प्रकृति के वंश है। हाँ, प्रश्न तो आपका अच्छा है। ये बता रही हैं कि हमें किस प्रकार से 6 आवश्यकों का पालन करें। तो 2 संचय में बताने, देखो 2 पूजा, मैं भी स्थूल बता रहा हूँ, बोलो स्थूल, बहुत गहराई में नहीं जा रहा हूँ। जो सामान्य क्रियात्मक और भावात्मक उसका बता रहा हूं। देव पूजा कौन नहीं कर सकता? अकेले वो ही नहीं, अगर पूजन तो करो, जिसकी जासी जैसे प्रकार की सामर्थ्य है वैसी उसको नियम से, और ज्यादा वो ना हो तो फिर दर्शन का कहा है, ठीक है ना? क्योंकि वो सब, लेकिन जहां तक हो सके जिनेंद्र की पूजा, ठीक है। गुरु उपासना, अब गुरु उपासना की तो हमने बता दिया, प्रत्यक्ष और परोक्ष। लेकिन गुरु का अर्थ है निर्ग्रंथ ही लेना। यहां गुरु का अर्थ है उपकारी गुरु नहीं लेना, विद्या गुरु नहीं लेना। यहां आचार्य, उपाध्याय और साधु, गुरु नाम निर्ग्रंथ का है। समझ में आया? वैसे तो हमारे पढ़ाने वाले, अभी हमारे गुरुजी नहीं आए, इधर एक आध बार ले आइए और राजू भैया गुरुजी, समझ गए? अरे जो हमें इनने केमिस्ट्री पढ़ाई, हाँ अब तो क्या कहता हूँ हमारे गुरु, तो ना हम तुम्हारे गुरु ना हम तुम्हारे, बात तो निर्ग्रंथ की है। लेकिन एक लौकिक को पढ़ाने वाले को भी हम क्या कहेंगे? गुरुजी। और सच बोले विनय रखना चाहिए एक अक्षरदाता का भी। वे चले गए थे इंदौर में 500 की सभा थी, और वहां कर जब बैठे थे तो हमने वहां भी कही गुरुजी आ गया जा, तब जो व्यक्ति को लगे तब के आंखन में आंसू आ गए थे। हाँ, क्योंकि क्या लगता है व्यक्ति को, कितने लोगों के सामने, अरे भैया हम गुरुजी नहीं है। गए वो जमाने। अरे जब भी हमें पहली बार मिले थे उन्होंने पढ़ाई, हमें केमिस्ट्री भूल भाल गए।
फिर मेरे छत्री मंदिर पे हमारी सब स्वाध्याय वगैरह चलता था, तो उसमें आए और अरे भैया जी बहुत अच्छा, आप कहाँ से आए हो? अभी का मिले 20 साल 15 साल बाद, अरे हमें कहीं से नहीं आए, तुम्हारी शिष्य हैं गुरु जी, भूल गए हमें? अरे भैया है ना, कभी भी अपने उपकारियों का उपकार